गोविंदगढ़ बस्ती में राधा अपनी बुरी माँ के साथ रहती थी, जिसके पास अपना एक ठेला था। कभी वो इस ठेले पर छलिया बेचती, कभी नींबू पानी, कभी मौसम में बिकने वाली चीजें, जैसे सब्जियों के मौसम में सब्जियां और फलों के मौसम में फल। एक दिन शाम राधा घर में ढेर सारी आलू की बोरियां ले आई। बेटी, अभी तो बरसात शुरू होने में कितने दिन हैं? इतनी ढेर सारे आलू क्यों उठा लाई? माँ, अगले 2 हफ्तों में बरसात शुरू हो जाएगी, तब आलूओं के दाम आसमान छूने लगेंगे। ऐसा क्यों बेटी? माँ, पिछले साल भी ऐसा ही हुआ था। जब बरसात शुरू हुई तो आलूओं के दाम बढ़ गए थे। इस वजह से मुनाफा भी बहुत कम हुआ था। इसलिए इस बार मैंने पहले ही सस्ते दामों आलू खरीद लिए हैं। ठीक है, पर क्या इतने सारे आलूओं का क्या करोगी? क्या ये बिक जाएंगे? माँ, जैसे ही बरसात शुरू होगी तो लोगों को कुरकुरे पकोड़े बहुत ही पसंद आते हैं। पिछले साल तो पकोड़ों की इतनी मांग थी और बाजार में पकोड़ों का एक भी ठेला नहीं था। इसलिए इस बार मैंने पहले ही आइडिया सोच लिया। अच्छा क्या? राधा को उम्मीद थी इस बार बरसात के मौसम में उसका पकोड़ों का व्यापार बहुत अच्छा चलेगा, खूब माल कमाएगी और अपने अगले पिछले सारे कर्ज उतार लेगी, और जो उसने अपना नया घर खरीदने का ख्वाब देख रखा है वो भी पूरा हो जाएगा। खीरे ले लो, खीरे। अब खीरे की मांग कम हो गई थी। मौसम ठंडा होता ही जा रहा था, इसलिए लोग खीरे नहीं खा रहे थे। अब बस कुछ ही दिनों की देर है, बरसात शुरू हो जाएगी और मेरे पकोड़े दरदर बिकने लगेंगे और मैं खूब मुनाफा कमाऊंगी। इस बार तो बस मैं सारे कर्ज चुका ही दूंगी। राधा मौसम बदलने का इंतजार कर रही थी। कुछ दिन गुजरे और बरसात शुरू हो गई। माँ देखो, बरसात शुरू हो गई। अरे वाह, अब तो मेरे पकोड़े दरदर बिकेंगे। हाँ बेटी, खूब बिकेंगे। हाँ, अगर इस बार तेरी आमदनी अच्छी हुई तो मैं कोई अच्छा सा लड़का देखकर तेरी शादी भी कर दूंगी। क्या माँ, तुम बिना? अरे मेरी बेटी, अब तुम्हारी उम्र हो गई है, अब तो तुम्हारा ब्याह करना ही होगा। मैंने तो अभी से तुम्हारे लिए लड़का ढूंढना शुरू कर दिया है। नहीं माँ, मैं तुम्हारी बेटी नहीं, बेटा हूँ। पता नहीं क्यों हमारे मुआशरे में बेटियों को बोझ समझते हैं। माँ, मैं उस वक्त तक शादी नहीं करूँगी जब तक मैं तुम्हारे बुढ़ापे का कोई अच्छा सा बंदोबस्त नहीं कर लेती, जिससे तुम्हारा बुढ़ापा आसानी से कट जाए। और जो मैंने अपने और तुम्हारे लिए नए और बड़े मकान का ख्वाब देख रखा है वो तो मैं जरूर पूरा करूँगी। राधा अपनी माँ की बात मानने को तैयार नहीं थी। खैर दूसरे दिन ही राधा ने अपने ठेले पर पकोड़े लगाए। जैसे ही उसने पकोड़े तलना शुरू किए, सारे बाजार में पकोड़ों की खुशबू फैल गई, और पकोड़ों की खुशबू पाते ही उसके ठेले पर ग्राहकों का हजूम लग गया। ग्राहक पकोड़े लेने आते ही जा रहे थे। राधा बहुत खुश थी, उसकी आमदनी बहुत अच्छी हो रही थी। अगले दिन भी राधा का धंधा बहुत अच्छा चला, ग्राहकों की भीड़ लगी रहती थी। राधा के ठेले पर इतनी भीड़ देखकर पास ही ठेले वाला छम्माडक उससे जल रहा था। अरे ओ राधा, आजकल तुम बहुत ज्यादा कमा रही हो। कमाओगी क्यों नहीं? बरसात आते ही तुमने पकोड़े जो बेचना शुरू कर दिए, मुझे लग रहा है कोड़े बेचने में बहुत ज्यादा मुनाफा आता है। हमारे घर में भी तो बीवी बच्चे हैं, हमें भी तो पैसों की जरूरत है। राधा, कुछ तो हमारा ख्याल करो, हम तो भूखे ही मर रहे हैं। अरे ओ राधा, ये क्या चालाकी की है तुमने? तुमने तो बड़ी होशियारी की, बड़ी दूर की सोची। बरसात होते ही पकोड़े लगा लिए और सारा मेला अकेले ही लूट लिया। राधा, कुछ ग्राहकों के छींटे हम पर भी गिरा दो। नहीं छम्मा जी, ऐसी कोई बात नहीं। ये तो बस अपनी अपनी किस्मत है। मैं भी तो दर दर की ठोकरें खाती फिर रही हूँ। हर किसी का तो मैंने कर्ज देना है। मेरी आमदनी बढ़ रही है, मैं तो बहुत खुश हूँ और मेरा व्यापार भी ठीक हो जाएगा। छम्मे डग ने मन ही मन में पकोड़ों का ठेला लगाने के बारे में सोच लिया। अगले दिन ही राधा के ठेले के पास एक और पकोड़ों का ठेला लग गया, और पकोड़े खाने वाले ग्राहक बढ़ गए। कुछ लोग राधा के ठेले पर आते और कुछ लोग छम्मे डग के ठेले पर चले जाते। इस बात से राधा परेशान हो गई। शाम को राधा ने ये बात छम्मे डग से पूछी। छम्मा जी, जब मैं यहाँ पहले से पकोड़े बेच रही हूँ तो फिर आपको यहाँ पकोड़े बेचने की क्या जरूरत है? अरे वाह राधा, देख देख, ये कहाँ लिखा है कि जहाँ राधा पकोड़े बेचेगी वहाँ कोई और पकोड़े नहीं बेच सकता। तुम तो बड़ी होशियारी की बातें कर रही हो। ऐसी बात नहीं है, पर हम सब एक ही चीज बेचेंगे तो फिर किसी का भी कोई मुनाफा नहीं होगा। अरे वाह, मुझे तो अच्छा मुनाफा हो रहा है। तुम अपनी सोचो,
इतनी गरीब होकर भी तुम्हें अपनी पड़ी है, किसी दूसरे के बीवी बच्चों का भी जरा ख्याल नहीं, अकेले ही सारा मुनाफा ठहराना चाहती हो। यो राधा, अगर ऐसा है तो कोई अच्छी सी चीज बेचो ना, जो मैं ना बेच सकूं। समझी क्या? क्या पकौड़ों के पीछे पड़ी हुई हो? छम्मे डग की बात सुनकर राधा चिंता में पड़ गई। उसने सोचा था कि वो छम्मे डग को मनाएगी कहीं और पकोड़े बेचने के लिए, लेकिन छम्मा डग तो बहुत ढीठ था। आज राधा परेशान घर आई और आते ही उसने सारी बातें अपनी माँ को बताईं। कोई बात नहीं बेटी, तू इतनी चिंता ना कर। जलने वाले जितना मर्जी जलें, तू बस मेहनत करती जा। तुम तो मेरी बहादुर बेटी हो। अगले दिन राधा ने रोज की तरह अपना ठेला लगाया। उसका ठेला लगाते ही छम्मा डग चिल्लाने लगा, पकोड़े ले लो पकोड़े, पकोड़ों के साथ नान रोटी फ्री। पकोड़े ले लो भाई पकोड़े, ये हैं कुरकुरे और मजेदार पकोड़े। छम्मे डग ने पकोड़ों के साथ नान रोटी फ्री कर दी। ये देखकर सब ग्राहक छम्मे डग के ठेले पर अमंड आए। नान रोटी मुफ्त ले लो भाई, ले लो, पकोड़े के साथ नान रोटी मुफ्त। राधा ने भी पकोड़ों के साथ नान रोटी मुफ्त कर दी। छम्मे डग ने अपने पकोड़ों का दाम भी गिरा दिया। मैं इतना दाम नहीं गिरा सकती, अगर गिरा दिया तो मुझे मुनाफा कैसे होगा। राधा के पास कोई ग्राहक नहीं आ रहे थे, इसलिए वो परेशान होकर जल्द ही अपना ठेला बंद करके घर चली गई। उसे देखते ही माँ समझ गई कि क्या हुआ होगा। माँ, अब मैं क्या करूँ? कम मुनाफे में पकोड़े बेचने का क्या फायदा? अगर मैं दाम कम करती हूँ तो छम्मा डग उससे भी कम कर देता है। अरे बेटी, क्यों ना तू कुछ नया कर। नया करेगी तो सारे ग्राहक तुम्हारे ठेले पर ही आएंगे। क्या नया? हमारे बचपन में हम ये बाजारी तेल में पकोड़े नहीं तलते थे, बल्कि हम तो सरसों के खालिस तेल में पकोड़े बनाते थे। वैसे पकोड़े तो अब कहीं मिलते ही नहीं। सरसों के तेल वाले पकोड़े? हाँ, वो स्वाद ही अलग था। बेटी, एक बार कोशिश करके देख। अगले दिन राधा ने अपना ठेला लगाया और पकोड़े तलने वाली कढ़ाई में बैल वाले कोलों से खालिस सरसों का तेल लेकर आई थी। वो डाल दिया और पकोड़े बनाना शुरू कर दिए। छम्मा डग इसे इतना खुश देखकर कुछ हैरान हुआ, लेकिन उसे समझ ना आई कि बात क्या थी। और पकोड़े तलते हुए राधा बोली, कुरकुरे पकोड़े, ऐसे पकोड़े कहीं नहीं खाने को मिलेंगे। सरसों के तेल वाले पकोड़े, आ जाओ भाई आ जाओ। सरसों के तेल वाले पकोड़े सुनकर कुछ बुजुर्ग ग्राहक राधा के ठेले पर आ गए। उन्होंने पकोड़े खाए। वाह वाह, मजा आ गया। कितनी सदियों के बाद ये खा रही हूँ। अरे वाह, ये तो कमाल है। ये तो दूसरे पकोड़ों से बिल्कुल अलग थलग और स्वादिष्ट भी बहुत हैं। इस दिन राधा के ठेले पर अलग ही गहमा गहमी थी। कुछ लोग राधा के साथ वीडियो बनाकर यूट्यूब पर अपलोड कर रहे थे और कुछ लोग तस्वीरें बनाकर सोशल मीडिया पर धड़ाधड़ शेयर कर रहे थे। राधा कुछ ही घंटों में मशहूर हो गई। राधा के सरसों के तेल वाले पकोड़े महंगे दामों बिकने लगे। उसने एक ही दिन में काफी अच्छा मुनाफा कमा लिया। अगले दिन छम्मे डग ने सरसों के तेल वाले पकोड़े बेचना शुरू कर दिए। वाह भी वाह पकोड़े, सरसों के तेल वाले पकोड़े, कुरकुरे पकोड़े, गर्मा गर्म पकोड़े। ये तो वीडियो वाली नहीं है, वो रही, चलो उसके पकोड़े खाते हैं। पर राधा रातों रात मशहूर हो चुकी थी। सभी को राधा के पकोड़े ही खाने थे। राधा के ठेले पर भीड़ थी और छम्मे डग का ठेला सुनसान पड़ा था। कुछ ही दिनों बाद बिक्री ना होने की वजह से छम्मा डग वहां से अपना ठेला लेकर गायब हो चुका था और राधा के पकोड़े दरदर बिक रहे थे और राधा का मुनाफा भी बहुत बढ़ चुका था। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है, मुश्किल के वक्त में जो लोग मैदान छोड़ देते हैं वो कभी कामयाब नहीं हो सकते। जब भी करो कुछ नया करो और नया सोचो।